हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th का हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट को। और मैथ सब्जेक्ट में सबसे पहले चैप्टर कौन सा है हमारा? फर्स्ट चैप्टर का आप लोग नाम देख रहे हो। क्या है इसका नाम? संख्या पद्धति। क्या है अध्याय का नाम? संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब आप लोग देखो, अध्याय का नाम संख्या पद्धति है, यानी कि आप लोग जानो कि इस अध्याय में संख्याओं की हमको सख्त जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए क्या करोगे तो सुनो, अपने ही चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन है वहां पर आप लोग जाके बेसिक गणित के जो हमारे वीडियो है वहां पर संख्याओं का डायग्राम और संख्याओं वाला वीडियो मिलेगा। तो उसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। और सभी संख्याओं को हमने वहां पर बहुत ही विस्तार से उनकी परिभाषा, कौन अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, हर चीज को बहुत ही डिटेल में बताया है। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक गणित की जो हमारी प्ले लिस्ट है वहां पर संख्याओं को तैयार कर लीजिए। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम अध्याय नंबर 1 के क्वेश्चन। तो देखो, आप लोग तैयार करने के बाद फिर पढ़ेंगे हम सबसे पहले इस अध्याय के क्वेश्चन। और हमारे सामने है यहाँ पर कौन सा? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले क्या लिखा है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। यानी कि ये हमारे कथन जो है ना, इनको हमको बताना है कि सत्य है या असत्य। लेकिन सत्य असत्य में काम नहीं चलने वाला। क्या बोल रहे? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। धमकी सी दे रहे तो, यानी कि सत्य है तो बताओ क्या सत्य है और गलत है तो क्या गलत है। चलो अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर का जो हमारा सत्य असत्य, उसमें क्या लिखा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो सुनो, जो प्राकृतिक संख्या है ये हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? गिनती वाली, यानी कि 1 2 3 4। इसके बाद ये संख्या कौन सी हमारी? पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 मिला दो तब हमारी पूर्ण संख्याएं बनती है, ठीक है। यानी कि पूर्ण संख्या में 0 और प्राकृतिक संख्या रहती, वही हमारी केवल गिनती वाली। आप समझो, प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो होती तो है, लेकिन पूर्ण संख्या में तो 0 भी रहता, लेकिन 0 तो प्राकृतिक संख्या में होता ही नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होंगी, क्योंकि इसमें क्या रहता है? शून्य रहता है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। तो लिख देना असत्य है। लेकिन उसने कहा था कि कारण के साथ उत्तर दीजिए, तो क्या देंगे? इसका कारण भी लिखेंगे। तो क्या कारण है? लिखेंगे क्योंकि जो हमारा शून्य है ना, शून्य यानी कि 0, शून्य एक कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या तो है। शून्य पूर्ण संख्या तो है, लेकिन कौन सी संख्या नहीं है? लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। लिख देंगे लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या आ जाता? 0। तो 0 की वजह से ये पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होंगी, क्योंकि इसमें क्या रहता है? 0 रहता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। 0 की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद सेकंड वाले को समझो, इसमें क्या लिखा? प्रत्येक पूर्णांक यानी कि सभी गिनती की संख्या आएंगी, उसमें 0 भी रहेगा और गिनती वाली संख्या में क्या होगा? माइनस भी रहेगा। ये तीनों चीजें मिलके क्या बनेगी? हमारी पूर्णांक संख्या बन जाती है। तो सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय। तो सुनो ध्यान से, जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं ना, पूरा अंक, उनके बटे में यदि हम 1 लिख देंगे तो p/q के रूप में व्यक्त हो जाएगी। क्योंकि परिमेय संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? जो p/q के रूप में होती हैं, या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। लेकिन p और q क्या से होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और q बराबर नहीं क्या होना चाहिए? 0 की। तो सुनो, जो हमारे पूर्णांक हैं इनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, सबके बटे में 1 लिखकर, ठीक है। तो हमारे p/q के रूप में व्यक्त हो जाएंगे सभी, यानी सभी पूर्णांक क्या हो जाएंगे? हमारे परिमेय हो जाएंगे। तो ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। तो यहाँ पे लिख देंगे, इस पर इसमें क्या लिख देंगे? सत्य है। तो सत्य है तो इसका कारण भी लिखना है, तो लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, जैसे माना कि कोई पूर्णांक कैसा m है, आप कोई भी पूर्णांक यहाँ पर रख सकते हैं। कि प्रत्येक पूर्णांक m को कैसा लिख सकते हैं? m/1, यानी किसी भी पूर्णांक को उसके बटे में 1 लिख दोगे तो p/q के रूप में व्यक्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं,
रूप में लिख सकते हैं। तो लिखने से होगा क्या, ये p बटे q के रूप में क्या हो जाएगी, व्यक्त है, और p और q हमारे पूर्णांक भी रहेंगे और q बराबर 0 भी नहीं रहेगा। तो लिख देना इसलिए यह क्या है, परमेय है। ऐसी संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या है। ठीक है, तो याद रखना प्रत्येक पूर्णांक के बटे में हम 1 लिख देंगे तो वो संख्या कौन सी बन जाएंगी, हमारी परमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि p बटे q व्यक्त हो जाएगा, q बराबर 0 भी नहीं रहेगा। इसके बाद थर्ड नंबर का समझो आप लोग क्या लिखा है इसमें, प्रत्येक परमेय संख्या, यानी जितनी भी हमारी परमेय संख्या है वो क्या है, एक पूर्णांक है। यानी जितनी भी परमेय संख्या है वो बोल रहे हैं कि क्या है, पूर्णांक है। तो सुनो ध्यान से, परमेय संख्या में तो बटे वाली भी संख्या आ जाती है, यानी कि जो p बटे q के रूप में पहले से है, जैसे 1/2 है तो वो हमारा परमेय है। लेकिन 1/2 तो पूर्णांक थोड़ी ना होगा, क्योंकि पूर्णांक में तो बटे वाली संख्या होती नहीं है, उनको जबरदस्ती बटे में 1 करके पूर्णांक बनाते हैं। ठीक है, तो सभी परमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, तो इसको ये कैसा हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। तो लिख देंगे असत्य है। कारण क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे क्योंकि 1/2 का ही एग्जाम्पल ले लो, या कोई और संख्या भी ले सकते हो बटे वाली, जैसे हम 1/2 ले रहे, क्योंकि 1/2 परमेय तो है। क्या है, परमेय तो है, लेकिन क्या नहीं है, 1/2 परमेय तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्या है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो 1/2 हमारी परमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, यानी कि सभी हमारी परमेय संख्या पूर्णांक संख्याएं नहीं हो सकती। तो देखो 3 हमारे सत्य असत्य, जिसमें से 2 हमारे असत्य निकले और 1 कैसा निकला, सत्य, यानी कि असत्य ज्यादा निकली और सत्य कैसा निकला, कम निकली। ठीक है, जमाने के हिसाब से सत्य आजकल देखने में लगता है, कलयुग चल रहा है। ठीक है, हाँ देखो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 एकदम मासूम सा सवाल है। लिखा क्या है, 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने आराम से पूछ रहा, 5 परमेय संख्या चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं होती हैं। तो सुनो, 2 परमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती है। कितनी होती है, अनेक। इसलिए 1 और 2 भी परमेय संख्या है, इसलिए 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या होगी, अपरिमित रूप से अनेक। इसलिए सवाल क्या कह रहा, ज्यादा नहीं, कितनी चाहिए, 5 चाहिए। कितनी, 5, 1 गड़ा। हमारे बुंदेलखंड में संख्या 5 को 1 गड़ा बोलते। देखो संख्या निकालते हैं, कैसे निकालोगे, तो इसको करते हैं हम सॉल्व। 1 और 2 के बीच में हमको 5 परमेय संख्या चाहिए। निकालने की बहुत अच्छी विधि है, आप लोग यहाँ पर सीख लो। तो एक्सरसाइज के सवाल भी हमारे वहां पर 2, उनको भी हम इसी विधि से हल करेंगे। तो वैसे हमको क्या चाहिए, 1 और 2 के बीच कितनी परमेय संख्या चाहिए, 5 परिमेय, है ना, संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं चाहिए, है ना। तो आगे लिख सकते हो और भी, जैसे 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे हमने बता दिया कितनी चाहिए, 5। करोगे क्या, तो सुनो बहुत अच्छी विधि है, पहले सुन लो। जितनी परमेय संख्या चाहिए है उससे 1 ज्यादा कर देना। क्या कर देना, 1 ज्यादा। तो 5 चाहिए तो 5 में करेंगे कि हम 1 ज्यादा, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। और 6 का ऊपर नीचे इसमें गुणा भी करेंगे, और 2 में भी हम ऊपर नीचे 6 का गुणा करेंगे। तो जो संख्या आ जाएंगी उनके बीच में हम 5 परमेय संख्या निकालेंगे। ठीक, 5 ही निकलेंगे एकदम फिक्स। ठीक है, देखो तो 5 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 में हम 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 6। तो सबसे पहले हम 1 में ऊपर नीचे का गुणा करेंगे, 6 का। तो देखो 1 का गुणा ऊपर होगा तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, और बटे में कितना है, 6। इसके बाद दूसरी कौन सी संख्या थी हमारे पास, दूसरी संख्या थी हमारे पास 2। तो 2 में भी हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे, यानी कि अंश और हर में क्या करेंगे, 6 का गुणा। ठीक है ना। तो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, यानी कि 6 दूनी 12, बटे में कितने लिखे हमारे, 6। ठीक है, तो 1 को हमने क्या बना लिया, 6/6, 2 को क्या बना लिया हमने, 12/6। 6 का भाग 6 में दोगे तो 1 आएगा, 6 का भाग 12 में दोगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, तो 1 को हमने ये बनाया और 2 को हमने ये बना लिया। ठीक है, इसके बाद 6/6 और 12/6 दोनों के बीच में हम कितनी परमेय संख्या निकाल लेंगे, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 6/6 और 12/6 के बीच
के बीच कितनी 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। सुनो ध्यान से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की चाहिए, इसलिए इनको नहीं लिखना है। एक बार और सुनो, इनके बीच की संख्या चाहिए 5, इसलिए इनको नहीं लिखना है। यानी कि 6/6 के बाद आएगा क्या, 6 के बाद क्या आएगा 7, और बटे में कितना रहेगा हमारा 6। 7 के बाद क्या आएगा 8, और बटे में क्या है हमारा 6। 8 के बाद क्या आएगा 9, और बटे में क्या है हमारा 6। 9 के बाद क्या आएगा 10, और बटे में कितने हैं 6। और 10 के बाद क्या आएगा 11। 11 के बटे में कितने लग जाएंगे हम 6। तो 12/6 नहीं लिखना, क्योंकि इनके तो बीच की चाहिए। हमने 6/6 और 12/6 दोनों के बीच की संख्याएं लिख दी। देख लो कहीं कम बढ़ तो नहीं है, क्योंकि विश्वास का जमाना। तो 1 2 3 4 5 कितनी है 5 ही निकली, फिक्स निकली, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो ये दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी भी हमको परिमेय संख्या चाहिए उसमें हम एक ज्यादा कर देंगे, ठीक है। और जो संख्या आएगी उसका ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। फिर जो हमारी संख्या बनेगी उनके बीच में जब निकालोगे ना, तो जितनी संख्या पूछ रहा उतनी ही निकलेगी, ठीक है। अच्छी विधि है, सीख लेना। यही हो जाएगा हमारा क्या यहाँ पर आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 1.1 में हमारे केवल 2 ही एग्जाम्पल थे, एक में 7 थे और दूसरा हमारा 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी थी। यानी कि 1.1 के हमने दोनों एग्जाम्पल हल कर लिए है। इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रश्नावली, यानी कि 1.1 यानी एक्सरसाइज नंबर 1.1। उसको हम अगले वीडियो में डालेंगे, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली है। इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। डॉट।